सर आप मना करते हैं कि इधर आने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। लेकिन सर हम फिर क्या करें, कहाँ जाएं जब आपके पास यहाँ पे आके। मैं यहाँ आने से मना इसलिए उन लोगों को करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सब अपने अपने घर बैठे सूरह रहमान 7 दिन सुने, दुआ करके पानी पिए। जिन लोगों की कोई दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, मसले जी। हैं, बीमारी है, उलझन है, कुछ भी है, अब वो लोग करते ये हैं कि वो सूरह रहमान नहीं घर बैठ के 7 दिन सुनते उस तरह से। ठीक है। वो अपना उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि पता नहीं वहाँ दुआ सेशन में जाके डॉक्टर साहब के हाथ चूम के या पाँव में बैठ के कोई दुआ ज़्यादा हो जाएगी, या डॉक्टर साहब कह देंगे नौज़ुबिल्लाह तो फिर तो ज़रूरी हो जाएगा या कुछ। उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को डिस्करेज करने के लिए मैं कहता हूँ कि पहले आप अपने घर में बैठे खुद सूरह रहमान सुने। अच्छा, उसमें फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैंने सुनी है और मेरा काम हो गया या नहीं हुआ। जो कहते हैं मेरा हो गया है, तो मैं कहता हूँ अब आप आगे खुद लोगों को बताएं इसका भला, आगे खुद भला करें ना, भलाई फैला दें, इस मैसेज को आगे दे दें। कुछ कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ, मैं कहता हूँ जी एक बार फिर सुन लें। ठीक है। उनकी जिद होती है कि नहीं हम वहां आएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने जो फ़ोन नंबर भी देना शुरू किया है, या कई वीडियोस में अब पीछे आखिर में लिखा होता है, वीडियोस के एंड पे बीच में मैं बोल भी देता हूँ, अब इन्होंने लिख भी दिया है, वो बहुत फ़ोन आते हैं, मैं इंसान हूँ, मैं कितने फ़ोन सुन लूँगा। उन लोगों को कईयों के अब मैंने फिर से वीडियोस के एंड पे टेलीफोन नंबर्स अपडेट किए हैं। जो लोग ज़्यादा बिजी हो गए हैं, कई लोग अब फ़ोन नहीं अटेंड कर सकते जिनके पहले नंबर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं दुआ करा रहे हैं, तो मैंने फिर से लिस्ट अपडेट की है। लेकिन वो लोग भी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, वो यही कह सकते हैं आप फिर दोबारा सुने। ठीक है। क्यों नहीं उनका काम हो रहा? अगर एक गैर मुस्लिम का काम इंडिया में या स्पेन में बैठे हो रहा है, तो मुसलमान का क्यों नहीं हो? चंद लोग होते हैं उनमें से, जिस तरह ये कैफियत वाले हैं, जिनकी उल्टा सूरह रहमान सुनते हुए तबीयत खराब होती है, या रूहानी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, उन्हें मैं ज़रूर आने भी देता हूँ, अपने पास बुला भी लेता हूँ। फिर ये लोग जो आगे बता रहे होते हैं, इनमें से अब 5 साल बाद पहली बार वो, क्या नियाजी साहब आपने नाम बताया, सुहेल साहब, बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल बीमारी होती है, बंदे की जान नहीं छूटती, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह 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 ने शिफा दी। लेकिन 5 साल बाद वो पहली बार इधर आया, वो आगे बता रहा है। डॉक्टर साहब खामोशी से आर्मी के बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। वो आज से कुछ 7 साल पहले, कोविड से भी पहले का वो बता रहे हैं। और मुझे इनका पता तब चला जब एक बच्ची के पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि हमारी बच्ची को सांप ने काटा है और वो वेंटिलेटर पे है। अब बन्नू शायद था, तो यहाँ के डॉक्टर ने हमें कहा है कि इसको पेशावर ले जाएं और इसके यहाँ पे सुराख करके नाली डाली जाएगी और इसको लंबा वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें कोई होप नहीं है। छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, उसकी वीडियो उसके पेरेंट्स की भी पड़ी हुई है। लेकिन एक बच्चों का डॉक्टर है, वो भी हमारा आर्मी का ही डॉक्टर है, और वो बच्चा भी आर्मी वालों का ही था। तो वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि आप सूरह रहमान दोनों माँ बाप सुने, और आपका उन्होंने नंबर दिया और उन्होंने कहा कि उनसे रब्ता कर लें। मैंने कहा ये कौन सा बच्चों का डॉक्टर है जो इतने क्रिटिकल पेशेंट पे भी मेरा भी नाम ले रहा है, सूरह रहमान का बता रहा है। मेरी इनसे, मैंने कहा उनका नंबर दें, मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैं खुद, मेरी अपनी एक कहानी है और मैं बहुत क्रिटिकल स्टेज से अल्लाह ने मुझे शिफा दी, मैं समझता हूँ, तो मैंने इन्हें बताया है। लेकिन फिर भी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपका मैंने नंबर दे दिया। बहरहाल उन पेरेंट्स को मैंने इनकरेज किया कि ठीक है आप इसको करें और अल्लाह खैर करेगा, ये बच जाएगी। मैंने कहा जी सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका ब्रेन ख़त्म हो गया, मैं कहा नहीं वो गलत कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आज वो बच्ची माशाल्लाह खेलती कूदती है अपने, उसकी बात की वीडियो है जब वो बच भी गई, सुराख भी यहाँ से बंद कर दिया डॉक्टरों ने, और अब अपने स्कूल को, और मेरा ख्याल है अब तो शायद बड़े ग्रेड्स में कहीं आ गई होगी। डॉक्टर साहब ने उसके बाद 2 बार मेरे से रब्ता किया। एक बार पहले कभी इधर आए थे कुछ साल पहले, उस वक्त इंग्लैंड जाना था, इनका कोर्स आया था, आज फिर आए हैं। और आज उनकी बेगम साहब जो है वो सवाल कर रही थी अम्मा रुकें कि ना रुकें। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। एक बंदा यूके में पढ़ के भी
इस तरीका इलाज को मान रहा है और बच्चों का ही डॉक्टर है, वो बात के अंदर की बात को समझ रहा है और कर रहा है, मेरे पीछे नहीं भाग रहा। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मेरे पास जितना ज्यादा लोग आते हैं जिस वक्त वो मेरी बात नहीं मानते, बहुत शदीद प्यार करने वाले होते हैं, इनमें ऐसे लोग हैं शदीद प्यार करने वाले लोग होते हैं, मैं जब उन्हें 2 बार एक चीज कहता हूँ उससे बार बार कहता हूँ वो फंस जाते हैं। क्योंकि मुझे भी बेवकूफ बना रहे होते हैं, या समझते हैं, या अनजान समझते हैं, या लाडियां ज्यादा दिखाते हैं, या समझते हैं कि खैर है। अब मैं तो नहीं होता ना, मैं तो खा पी रहा हूँ, एक बात मुझे तो बाबा जी बता गए। तो वो एक बार मुझे उनसे भी डांट पड़ी थी, मैं इसी तरह किसी के मिन्नत तरले कर रहा था, सुर रहमान सुन लो लास्ट स्टेज में, वो पीछे से आ गए। तो मेरा तरीका बात करने का अंदाज ही शायद उन्हें पसंद नहीं आया, जिस तरह भी मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ। उन्हें गुस्से से मुझे कहा कि काका बाबा मैंने सस्ता कर दी है, ठुड्डों में नहीं रखा हुआ। और उस बंदे के भी हालांकि बच्चा बड़ा सीरियस था और मैं उसे मिन्नत कर रहा था कि यार तुम दोनों मियाँ बीवी सुन लो, दिल साफ करो, माफ करो। ये वो आगे से बहुत फजूल बातें कर रहा था, मैं हॉस्पिटल में ही खड़ा था, पापा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो गाड़ी में वेट कर रहे थे और मैं उन्हीं के लिए कफ सिरप लेने के लिए रुका। तो वहाँ वो बंदा गुस्से में बोल रहा है, तो वो फिक्रा बाबा जी का मुझे आज तक याद है। लेकिन स्टिल मैं अपनी बेवकूफ़ियों से शायद वो नहीं कर सका उस तरह। क्या कह रहे हैं? तो आए, मैं जिनको जो तो अब आप लोग आते हो, ठीक है, आए आगे दुआएं कराएं, प्रैक्टिकल भी करें सिर्फ। सर आज हमने घर में जोहर के वक्त अल्लाह पानी वाली दुआ की, सबने जितने हम मेंबर्स थे सब घर में, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें सुकून मिला, बहुत कुछ उसमें मिला कि शायद मैं आज नहीं जा सकूँगी, लेकिन मेरा दिल भी बहुत था कि मैंने नेक्स्ट वीक फ़्लाइट है तो उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा मिल के जाऊँ। बिल्कुल मैं एंड पे जैसे मुझे धक्का पड़ा है ना कि नहीं मैंने जाना है, और मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे ये भी कि आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ मत आए इधर। नहीं, आपको तो मैं नहीं कहता, आपको तो मैंने नहीं कहा ना, आपके बेटे को मैंने कहा, वो आता है क्योंकि वो ऐसे ट्रांजिशन के ऐसे फेज में है कि वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसमें। और कोई जिस तरह ये बच्ची कह रही है, मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी हर बंदा अपनी तकदीर खुद लिख रहा होता है। मैं आज से शायद ज्यादा ब्लंट हो जाऊंगा। सर लेकिन ये एक होता है ना कि आपको एक जिस्मानी ग़ज़ा होती है, एक रूह की होती है। तो सर रूह की ग़ज़ा तो ज़रूरी होती है। हाँ जी, तो रूह की ग़िज़ा है ही अल्लाह, सुकून अल्लाह में मिलता है ना, तो अल्लाह बांटे ना आगे लोगों में, मखलूक खुदा में बांटे, जी तो सुकून मिलता है। जो मैं शाह साहब को कह रहा था, सैयदजादी हैं जो कह रही थी कि खाम खा बंदा उदास हो जाता है, तो मैंने कह रहा था कि जो कुछ अल्लाह ने दिया उसे बांटे, किसी की जी शाह जी प्या दे, चाह पियाओ यार। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना
सल्ले